बस थोड़ा सा देर और वेट करना है, थोड़े से दिन और वेट करने हैं और निक्की से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर का खुलासा होने वाला है कि क्या होने वाला है निक्की की ज़िंदगी में। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए तो अभी आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा, कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, लेकिन आज की खबर जो मैं लाई हूँ ना, वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे फिलहाल यूट्यूब की देवरानी और जेठानी, जो फेमस देवरानी जेठानी है। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी देवरानी जेठानी है, लेकिन जो फेमस देवरानी जेठानी है उनके बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे निक्की और कामिनी के बारे में। ये हमेशा सुर्खियों में रहती हैं अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए, क्योंकि इनके बीच में पिछले दिनों या पिछले महीनों में, जो भी पिछले महीने बीते हैं, उनमें इतनी कंट्रोवर्सी हुई है, इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, इतने झगड़े हुए हैं, इतने फसाद हुए हैं कि पब्लिक को ना अब इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी ही देखनी है। तो और क्योंकि ये कंट्रोवर्सी कर भी लेती हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देती हैं कि इनके बीच में कंट्रोवर्सी होती ही होती है। तो हालिया जो दिनों में, यानी कि कल कामिनी की बहन की शादी थी। अब सबको वेट था कि निक्की जाएगी कि नहीं जाएगी, क्या इस बार भी निक्की अपना गुरूर दिखाएगी, क्या इस बार भी निक्की कुछ तो षड्यंत्र करेगी, बीमार पड़ जाएगी या कुछ तो ऐसा करेगी कि निक्की नहीं जाएगी। सबको, पब्लिक को, सारी पब्लिक को ये लग रहा था कि निक्की कामिनी की बहन की शादी में नहीं जाएगी, लेकिन निक्की ने इन सारे ही भ्रमों को दूर किया। हालांकि मैंने खुद पहले ही वीडियो बनाई थी और ये सजेशन दिया था कि आपको शादी में जाना चाहिए, बिकॉज लोगों के सवाल होंगे और फिर उससे अच्छा है कि कंट्रोवर्शियल सिचुएशन हो ना, उससे अच्छा है कि आप शादी में जाओ। और यही करने के लिए निक्की भी गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी कंट्रोवर्सी हो, उससे अच्छा है कि मैं शादी में चली ही जाऊं। और जब पहल दोनों तरफ से हो रही है, जब दोनों तरफ से लोग अपने रिश्तों को सुधारने में लगे हुए हैं, जब दोनों तरफ से लोग वो जो प्यार के रिश्ते थे, जो किसी भी गलतफहमी से आप कह लो या किसी भी चीज़ की वजह से उन बातों में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर उन रिश्तों में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आई भी थी, तो अगर दोनों तरफ से पहल हो रही है तो रिश्तों को सुधारने की ही ज़रूरत थी। अब जब इस शादी में निक्की गई और अभी तक पूरी शादी सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ हल्दी के वीडियोस ही सामने आए हैं। अभी अभी जस्ट कामिनी सिंह का मेहंदी का वीडियो आया है, बाकी सिर्फ हल्दी के वीडियोस आए हैं। तो हल्दी के वीडियोस पे ही इतना बवाल मचा हुआ है कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो आने वाले दिनों में जैसे ही कामिनी सिंह मायके से वापस लौट के आएंगी, तो इनके बीच में कंट्रोवर्सी होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ ना कि इनके बीच में कंट्रोवर्सी होने से कोई नहीं रोक सकता है, बिकॉज कुछ चीज़ें जो हैं वो इनकी ही फैमिली से या इनके ही ब्लॉग से ऐसे निकल के आ रहे हैं जिस पे बोलना ज़रूरी है कि क्यों एक इंसान के घर में क्या हमेशा झगड़े ही होते रहते हैं? क्या अगर देवरानी जेठानी है वो लड़ रही हैं, तो क्या वो पूरी ज़िंदगी लड़ते ही रहेंगी? सबकी ज़िंदगी में होता है कि किसी दिन वो लड़ता भी है, किसी दिन वो प्यार से भी रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी लड़ते ही रहे। अगर एक बार आपकी किसी से लड़ाई हो गई, किसी से कहा सुनी हो गई या किसी से किसी भी तरीके की नाराज़गी हो गई, तो क्या आपके रिश्तों में वो नाराज़गी जीवन भर बनी रहती है? जब नहीं बनी रहती है तो इन ब्लॉगर्स की लाइफ में आप कैसे ये उम्मीद करते हो कि हमेशा पूरी ज़िंदगी ये नाराज़गी बनी ही रहे? अब जैसे ही निक्की वहाँ जाती है हल्दी के ब्लॉग्स में, तो निक्की बार बार बोल रही हैं कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अब लोगों ने एक माइंडसेट बना लिया है कि ये अपनी जेठानी को देख के खुशी नहीं हो सकती है, ये अपनी जेठानी को देख के ना खुश रहती है ना कभी खुश होगी। और ये हर बार जब भी जेठानी सामने पड़ती है या जेठानी से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, जेठानी के वीडियो में आती है, तो ये मुंह बना के ही आती है। वैसे इस बार लोगों ने ये बवाल मचा दिया है कि ये जेठानी के मायके गई थी तो ये मुंह लटका के ही गई थी। गई तो खुशी खुशी, उधर से आई तो मुंह लटका के आई। अरे भाई, उसके पास आपने देखा नहीं कि एक छोटी सी बच्ची है। नोएडा से फरीदाबाद की दूरी कितनी है? इतनी दूरी तय करने के बाद वो घर से इतना सारा चीज़ बना के ले गए थे, दोनों सास बहू मिल के दोनों ने काम किया था। तो इतना सारा कुछ बनाने के बाद ही आप थक जाओगे। उस लड़की ने सारा कुछ बनवाया अपनी सास के साथ, दोनों सास बहू ने मिल के बनाया, पूरे प्यार से बनाया, ये उनका प्यार ही था। वरना वो भी चाहते तो रेडीमेड चीज़ें खरीदते, खूब सारी मिठाइयाँ। कौन सी चीज़ है जो कि मार्केट में नहीं मिल जाती है? घाटी और पुए भी मार्केट में मिल जाते हैं, यानी कि लिट्टी और पुए भी ना मार्केट में मिल जाते हैं, और वो भी खरीद के पैक करके ले जा सकते थे। लेकिन ये उनका प्यार था, ये उनका अपनापन था कि उन्होंने मेहनत करी और अपने प्यार के साथ उन्होंने सारी चीज़ें बना के वो लेके गए।
उतनी उतनी दूर जाने के बाद, इतनी दूरी तय करने के बाद वहाँ पे जाके एंजॉय करना, जो भी रिचुअल्स हुए उनमें शामिल होना, तो बंदा थक तो जाएगा ही। अब आते वक्त या फिर वहाँ पे ही अगर वो थोड़ी देर के लिए थकी हुई सी दिखी, तो पब्लिक को इसमें भी इश्यू होता है कि अरे जेठानी के यहाँ गई है तो मुंह लटकाई है, ये तो खुशी नहीं है, इसको तो कोई खुशी ही नहीं है, ये तो मुंह लटका के बैठी है, इसे तो इसकी। और हाँ, पता नहीं ये कौन सी बेवकूफ़ अजीबोगरीब विचारधारा की मानसिकता की ये औरत है जिसने निकी के वीडियो में ये कमेंट किया है कि तेरी बेटी तो पता नहीं कैसी शक्ल की है और वो रो रही है तो तू परेशान क्यों है। अरे भाई, तुम अपने बच्चे की शक्ल सूरत देखने के बाद उसके लिए परेशान होती हो क्या कि बच्चा खूबसूरत है, एकदम पूरा चिट्टा क्यूट बेबी है, पोस्टर बेबी है, तो फिर मैं उसके लिए परेशान हूँ, फिर मेरे मन में ममता जगेगी, फिर मेरे दिल में प्यार उभरेगा अपने बच्चे के लिए और मेरे दिल और दिमाग में परेशानी आएगी। और बच्चा अगर खूबसूरत नहीं है, एवरेज है या बदसूरत ही है, तो तुम्हें फिर कोई प्यार नहीं उभरेगा, कोई प्यार नहीं आएगा, कोई ममता नहीं जागेगी उस बच्चे के लिए। हाउ दिस इज पॉसिबल। तो ये वो औरत है जिनके दिल में अपने बच्चे के लिए भी प्यार नहीं है, क्योंकि बच्चों को लेके ऐसी बातें ना वही लोग कर सकते हैं जिनके मन में कोई ममता नहीं होगी, कोई प्यार नहीं होगा। क्योंकि यार देखो, बच्चा तो सबका बच्चा होता है और सबका बच्चा प्यारा होता है। मुझे तो धन्वी इतनी प्यारी है और उसकी बात कई बार मैं बहुत रेयरली कमेंट्स करती हूँ, किसी के भी ब्लॉग में बहुत रेयरली कमेंट्स करती हूँ, लेकिन कई बार मैंने धन्वी के लिए कमेंट्स किए हैं कि निकी आप धन्वी से इतनी सारी बातें करके व्लॉग्स में मत डाला करो। देखो, कोई सामने से नज़र नहीं लगाता है, लेकिन ऐसा ऑरा होता है। हम अपने बच्चों पे भी देखते हैं कि हम कभी अगर प्यार से अपने बच्चे को देख लेना तो भी नज़र लग जाती है। तो ये अब बहुत सारे लोगों ने आके ये बोला है कि मायके जाती है। हाँ, आज ही की जो कमेंट पिन है उसमें अपने मायके जाती है तो नज़र नहीं लगती है, जेठानी के मायके गई तो इसके बच्चे को नज़र लग गई, अजीब औरत है, ड्रामेबाज है, ये है वो है। अबे यार, घर में रह के बच्चे को नज़र लग जाती है, सिर्फ माँ और बाप के साथ रह के भी बच्चे को नज़र लग जाती है, माँ और बाप की ही नज़र लग जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि माँ और बाप जादू टोने करते हैं बच्चे पे, नहीं, बच्चों को नज़र लगती है, ये फैक्ट है। और वेदर चेंज भी है इस वजह से भी। और जिनके कान नहीं है वो कान खोल के थोड़ा, जब भी आप कमेंट्स करते हो ना तो आंख और कान खोल के व्लॉग्स को देखा करो, उसके बाद कमेंट किया करो। उसमें साफ साफ बोला है कि धन्वी के दांतों में दर्द है, तो दांत का दर्द बड़े लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो छोटा सा बच्चा कैसे ही बर्दाश्त कर रहा होगा। 2-2 3-3 बार दवाइयाँ अगर देनी पड़ रही हैं और फिर भी वो पेन में रिलीफ नहीं हो रहा है, तो उस बच्चे की कंडीशन को समझने की कोशिश कीजिए कि वो बच्चा कितने पेन में है। उसकी जगह पे आप आके बच्चे की सूरत और शकल और ये वो देखने में कैसी मानसिकता के लोग हैं। ये वही मानसिकता के लोग हैं ना जिन्हें या तो औलाद का सुख नहीं मिला है, अगर मिला भी है तो फिर वो ये शकल देख के जस्टिफाई करते हैं कि हमें अपने बच्चे को दूध पिलाना है कि नहीं पिलाना है। अगर बच्चा खूबसूरत है तब तो दूध पिलाएंगे, अगर बच्चा खूबसूरत नहीं है तो फिर रोने दो इसे, सड़ने दो इसे। शायद उसी मानसिकता के ये लोग हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। देखो, बच्चों को लेके जब भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं ना तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं। बच्चे को लेके अगर कोई, अपने बच्चे को लेके अगर तुम्हारे बच्चे को लेके कोई कुछ बोले तो फिर वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। फिर सामने वाले के बच्चे को आप, उसने भी उसी तड़प से, उसी दर्द से उस बच्चे को पैदा किया है और वो भी उसी तकलीफ से। इवन मैं कहूँ कि आप लोगों से ज़्यादा तकलीफ से एक ब्लॉगर अपने बच्चे को पालता है, अगर रियली केयर कर रहा है तो, क्योंकि उसे अपने व्लॉग्स भी बनाने होते हैं, उसे अपना काम भी करना होता है, उसे घर भी संभालना होता है, उसे अपने बच्चे को भी देखना होता है। तो वो तो हमसे, आपसे ज़्यादा मेहनत करके अपने बच्चे को पाल रहा है, फिर आप उसके बच्चे को लेके इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की बातें कह रहे हो। और जो लोग बार बार आके ये बातें बोल रहे हैं कि वहाँ पे गई थी तो ये खुश नहीं थी, वहाँ पे गई थी तो ये मुंह बनाई हुई थी, क्या आप लोगों को लगता है कि इन चीज़ों का अगर लॉन्ग टाइम में ये बातें होते ही रही तो कंट्रोवर्सी होने से कोई रोक पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से कमेंट इनके चैनल्स पे आ रहे हैं ना, सेम उसी तरीके से कमेंट जेठानी के भी चैनल पे जाएंगे। और जब जेठानी जी के चैनल पे जाएंगे तो वो भी रिप्लाई ब्लॉग बनाएंगी, कमेंट्स का ही रिप्लाई ब्लॉग बनाएंगी, इधर से देवरानी भी अपना रिप्लाई ब्लॉग बनाएंगी। और फिर इन चीज़ों में ना बहुत सारे लोग उठ के आएंगे और कमेंट्स को बढ़ावा देंगे और ये कंट्रोवर्सी होएगी ही होएगी। तो प्लीज़, जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं, ये बार बार बोल रहे हैं कि हमारी फैमिली में अभी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, तो प्लीज़ इनकी फैमिली में जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं ना, उनको अच्छा ही चलने दो। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हर किसी के घर में जाके और बनी हुई सब्ज़ी में नमक मिर्च डाल के और उस सब्ज़ी का स्वाद खराब कर दो।
उसी तरीके से एक परिवार होता है, जब परिवार में सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं ना, तो बाहर वाला तड़का लगा के उस परिवार के अच्छी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश ना करें। और अभी तो ये दोनों देवरानी जेठानी इन चीज़ों को इतना समझ ही चुकी हैं कि इन्हें किस बात पे रिएक्ट करना है, किस बात पे रिएक्ट नहीं करना है, और किन चीज़ों से अपनी फैमिली और अपने रिश्तों पे इफ़ेक्ट पड़ने देना है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि निक्की से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर बहुत जल्दी ही मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। बस थोड़ा सा मैं वेट कर रही हूँ क्लैरिफिकेशंस का। जैसे ही मैं श्योर हो जाऊँगी ना, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी खबर शेयर करूँगी।